हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी के अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है लहासा की और इस वीडियो में इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, लहासा की और रचना किसने लिखा है। तो ये जो पाठ है लहासा की और, इसे किसने लिखा है भाई? तो इसे लिखा है राहुल सत्यांकन ने। क्या नाम है उनका? राहुल सत्यानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, लेखक का नाम राहुल किसने रखा था। तो ये जो पाठ है इसके लेखक जो राहुल हैं उनका नाम राहुल किसने रखा था? तो राहुल रखा था बौद्ध भिक्षु ने। किसने? बौद्ध भिक्षु ने उनका नाम राहुल रखा था, लेखक का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आगे में। 3 नंबर प्रश्न है, लहासा की यात्रा पर लेखक कब गए थे। तो लेखक लहासा की यात्रा पर कब गए थे भाई? तो ये गए थे 1929 में। कब? 1929 में लेखक लहासा की यात्रा पर गए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर का प्रश्न है, लेखक ने यात्रा के लिए किसका वेश बनाया। तो लेखक यात्रा के लिए किसका वेश बनाते हैं? तो बौद्ध भिक्षु का। लेखक लहासा की यात्रा करने के लिए बौद्ध भिक्षु का वेश बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, लहासा किस देश की राजधानी है। तो लहासा किस देश की राजधानी है भाई? तो तिब्बत का। तिब्बत का राजधानी का नाम है लहासा और यहीं का यात्रा लेखक करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रश्न है, यात्रा के दौरान लेखक के साथ कौन था। तो लेखक के साथ कौन होता है यात्रा के दौरान? तो कांचा। कौन होता है? कांचा जो है लेखक के साथ होता है यात्रा के दौरान। 6 नंबर समझ चुके हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर का प्रश्न है, यात्रा के लिए किस स्थान से प्रस्थान किया गया। तो यात्रा करने के लिए राहुल जी किस स्थान से प्रस्थान करते हैं? तो वो प्रस्थान करते हैं आपका कलकत्ता से। कहाँ से? वे कलकत्ता से प्रस्थान करते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का प्रश्न है, लेखक ने लहासा की यात्रा क्यों किया। तो लेखक ने लहासा की यात्रा क्यों किया, इसके पीछे उनका क्या कारण था? तो उन्होंने जो है ज्ञान की खोज के लिए लहासा का यात्रा किया। ठीक है, 8 नंबर क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर का जो प्रश्न है उसे पढ़िएगा पहले। प्रश्न है, तिब्बत जाने के लिए कौन सा मार्ग चुना गया। तो तिब्बत कहाँ पर है? तो तिब्बत है जस्ट नेपाल के ऊपर में, चाइना के नीचे। ठीक है, नेपाल और चाइना के बीच में तिब्बत है, जिसे अभी जो है चाइना ने हथिया लिया है। तो तिब्बत जाने के लिए लेखक कौन सा मार्ग चुनते हैं? तो वे चुनते हैं सिक्किम का। लेखक जो है सिक्किम होते हुए तिब्बत होते हुए लहासा की ओर गए थे। ठीक है, 9 नंबर क्लियर है। फिर है 10 नंबर का प्रश्न। इसका प्रश्न को भी पढ़िएगा। यात्रा के दौरान सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी। तो लेखक जो यात्रा कर रहे थे उसके दौरान सबसे बड़ी कठिनाई का क्या सामना करना पड़ा? तो बर्फ और ठंड। लहासा जो है बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, वहाँ पर लेखक को बर्फ और ठंड की सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर का प्रश्न है, लेखक ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो लेखक किस भाषा का अध्ययन किए थे भाई? तो उन्होंने तिब्बती भाषा। लहासा कहाँ पर है? तो तिब्बत में है, और तिब्बत जाने के लिए ही उन्होंने तिब्बती भाषा का अध्ययन भी किया था, जिससे उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 11 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न है, यात्रा के दौरान लेखक कहाँ कहाँ रुके। तो जब लेखक यात्रा करते हैं तो उसके बीच में वे कहाँ कहाँ रुकते हैं भाई? तो वे रुकते हैं, गाँव में भी रुकते हैं, मठों में भी रुकते हैं और धर्मशालाओं में भी रुकते हैं। इन तीनों जगहों पर रुकते थे, इसलिए 12 नंबर का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी में। क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर का प्रश्न है, लहासा पहुंचने में लगभग कितने महीने लगे। तो लेखक को लहासा पहुंचने में कितने महीने लगते हैं भाई?
तो उन्हें समय लगता है 4 महीने का, मतलब लेखक को 4 महीने लगते हैं लहासा पहुंचने में। ठीक है, 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। इसका प्रश्न है लेखक को लहासा में किस रूप में पहचान मिली। तो लेखक को लहासा में किस रूप में पहचान मिलता है भाई, तो उन्हें पहचान मिला विद्वान के रूप में। किस चीज के रूप में, उन्हें विद्वान के रूप में पहचान मिला लहासा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर का प्रश्न है लेखक ने यात्रा के दौरान कैसा वेशभूषा धारण किया। तो लेखक यात्रा के दौरान कैसा वेशभूषा धारण करते हैं भाई, तो वे धारण करते हैं बौद्ध भिक्षु का। वो बौद्ध भिक्षु बनकर तिब्बत की लहासा की ओर जाते हैं। ठीक है, 15 नंबर हो गया। फिर है 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न है तिब्बत की राजधानी लहासा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो तिब्बत का राजधानी है लहासा, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, तो ये बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कहाँ पर, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में बसा हुआ है, कहाँ, लहासा। ठीक है, 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर का जो प्रश्न है वो है लेखक की पुस्तक लहासा की ओर किस विधा से संबंधित है। तो कई सारे विधा होती हैं, उनमें से लहासा की ओर कौन सी विधा का पुस्तक है, तो ये है आपका यात्रा वृत्तांत। क्या है, यात्रा वृत्तांत। इसमें जो लेखक अपने घर से लेकर लहासा की ओर जाता है वहां तक के पूरे रास्ते का यात्रा वृत्तांत लिखा गया है कि यात्रा के दौरान उन्हें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, क्या अनुभव हुआ, उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा है। इसलिए 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर का प्रश्न है कांचा कौन था। तो कांचा कौन था भाई, हम लोगों ने जाना कि लेखक के साथ कौन था, तो कांचा था। और कांचा कौन था भाई, तो कांचा था लेखक का सेवक। जो लेखक का सेवक था उसी का नाम था कांचा। क्या नाम था, कांचा। ठीक है, 18 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर का प्रश्न है तिब्बत में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो तिब्बत में जो लोग व्यवसाय करते थे उनके बीच में उनका मुख्य व्यवसाय क्या था भाई, तो वे लोग पशुपालन करते थे। वे लोग जो पशुपालन से दूध बेचकर और दूध से मतलब पशुपालन के अन्य संबंधित चीज़ों को बेचकर ही वे लोग पैसे कमाते थे, वहीं पर उनका ये मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, 19 नंबर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर का प्रश्न है लहासा किस ऊंचाई पर स्थित है। तो लहासा कितने ऊंचाई पर स्थित है भाई, तो यह स्थित है आपका 3650 मीटर। कितना ऊंचा है ये जमीन से, तो ये जमीन से 3650 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। ठीक है, 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर का प्रश्न है यात्रा में सबसे कठिनाई किस कारण से हुई। तो यात्रा जो लेखक कर रहे थे उसके बीच में सबसे अधिक कठिनाई किस कारण से हुआ, तो वो कारण था ठंड और बर्फ। क्योंकि लहासा जाते समय लेखक को बहुत ज़्यादा ठंड का और बर्फ का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो ये एरिया जो है ज़्यादातर बर्फीला एरिया है। ठीक है, 21 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर का प्रश्न है लेखक ने तिब्बत में किन किन विषयों का अध्ययन किया। तो लेखक तिब्बत में किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं भाई, तो वे अध्ययन करते हैं संस्कृति का, धर्म का और भाषा का। इन तीनों चीज़ों का अध्ययन लेखक तिब्बत में करते हैं। इसलिए 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी। क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर का प्रश्न है लेखक ने किस ग्रंथ का अध्ययन किया था। तो लेखक किस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं भाई, तो उन्होंने त्रिपिटक का अध्ययन किया था। और त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है और लेखक ने त्रिपिटक ग्रंथ का ही अध्ययन किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 है यात्रा के दौरान भोजन में सबसे अधिक क्या मिला। तो लेखक जो यात्रा करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा उन्हें कौन सा भोजन खाने को मिला, तो वो भोजन था जौ और मक्खन चाय। क्या मिलता है उन्हें, जौ और मक्खन चाय सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, आगे 25 नंबर प्रश्न है। प्रश्न को पहले पढ़िएगा। यात्रा के समय किस स्थान में सबसे अधिक खतरा था। तो किस स्थान पर सबसे अधिक खतरा होता है, तो वो स्थान था
पुलिस से, सबसे अधिक खतरा जो है वहाँ की पुलिस से लेखक को था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर का प्रश्न है, लेखक के अनुसार तिब्बत के लोग कैसे थे? तो तिब्बत के लोग को लेखक कैसे बताते हैं? तो वे लोग मिलनसार थे, अतिथ्यशील थे और धार्मिक थे। ये तीनों लोग थे तिब्बत के लोग। और 26 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर का प्रश्न है, लेखक ने यात्रा के लिए किस प्रकार की पोशाक पहनी? तो लेखक जब यात्रा करने जाने वाले थे उससे पहले वे किस प्रकार की पोशाक पहने थे? तो उन पोशाक थे भिक्षु का। किसका? बौद्ध भिक्षु का उन्होंने पोशाक पहना हुआ था। ठीक है, 27 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर का प्रश्न है, लहासा पहुंचकर लेखक ने क्या किया? तो लेखक लहासा पहुंचकर क्या करते हैं भाई? तो लेखक लहासा पहुंचकर अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद था कि वो वहां पर जाएं लहासा में और वहां की संस्कृति के बारे में जानें और वहां पर जाकर अध्ययन करें वहां का चीज़ों का। ठीक है, 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर का प्रश्न है, लहासा की ओर किस कक्षा के पाठ्य पुस्तक में है? तो ये जो लहासा की ओर है ये किस कक्षा की पाठ्य पुस्तक में है? तो ये 9वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में, क्योंकि हम लोग अभी क्लास 9th 9वीं कक्षा का ही पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर 2, इसलिए लहासा की ओर किस कक्षा में है? तो लिखिएगा 9वीं कक्षा में है। 29 नंबर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लहासा की ओर पाठ में कौन सा गुण झलकता है? तो ये जो पाठ है लहासा की ओर, इस पाठ में कौन सा गुण झलकता है भाई? तो वो गुण है साहस का, जिज्ञासा का और संघर्षशीलता का। इन तीनों का गुण झलकता है, इसलिए 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। और इसी प्रश्न के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को देख और अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।